हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने के पहले जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको आप पहले एक बार अच्छे से लगा लीजिए। जो भी एग्जांपल्स है, जो भी एक्सरसाइज है, जो भी फॉर्मूले हैं, अगर वो आपको अच्छे से याद है तो इन सब क्वेश्चंस को लगाने में, समझने में आपको आसानी होगी। तो आज हम लोग 11 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसको हम लोग वन बाई वन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ेगी। थोड़े से ये अच्छे से क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप बोर्ड में या एनटीएससी में या किसी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में अगर फ्यूचर में देखते हैं या साइंस स्ट्रीम अगर आप डील करते हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसकी वैल्यू दी गई थी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है। और इसमें चार ऑप्शन भी दिए गए हैं। मान लीजिए चार ऑप्शन, ये आपके 7, ये आपके 12, ये आपके 25 और ये नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चंस में a cos थीटा प्लस b sin थीटा 4, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि a स्क्वायर दिख रहा है और b स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि इसको अगर स्क्वायर किया जाए तो शायद कुछ आंसर आ जाए इसमें। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दोनों इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस b का होल स्क्वायर। ये a है, ये b है, इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab, तो ये आपका 2a कॉस थीटा b साइन थीटा और इसकी वैल्यू हो जा रही है आपकी 60। इसको इक्वेशन मैंने 3 कर दिया। इक्वेशन 2 को स्क्वायर किया जाए, अब ये a साइन थीटा, इसका हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस 2ab होता है, तो 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा, तो उसको ले सकते हैं 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3 का स्क्वायर 9। ये इक्वेशन आपका 4 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड किया जाएगा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, इसमें देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एलएचएस साइड में जो देखिए इसको ऐड किया जाएगा, ये a स्क्वायर और यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन हो गया आपका, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या लिख देंगे 2ab कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा और राइट साइड में हमारा 16 हो गया प्लस 9 हो गया। ये वैल्यू इससे कट जा रही है। आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, 3 आइडेंटिटी हमारे में कोर्स में है 10th में। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू a स्क्वायर, यहाँ की वैल्यू b स्क्वायर और ये वैल्यू आपकी, ये आपका आंसर है। इसका फर्स्ट का ऑप्शन ये जो है ये हमारा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इसको। क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में देखिए
इसमें आपका दिया गया है वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू x sin फाई अपॉन 1 माइनस x cos फाई। ठीक है, ये दिया है tan थीटा। और आपका tan फाई की जो वैल्यू दिया गया है ये y sin थीटा अपॉन 1 माइनस y cos थीटा। आपसे पूछा क्या गया है x बाई वाई। ठीक है, चार ऑप्शन जो दिए जो मैं लिख दे रहा हूं, साइन फाई बाई साइन थीटा। जो ऑप्शन बी दिया गया है वो साइन थीटा बाई साइन फाई। सी आपको जो दिया गया है ये साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। और डी ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस। देखिए इस क्वेश्चन में देखने में थोड़ा सा ये डरावना लग रहा है, डेंजरस लग रहा है, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें x बाई वाई निकालना है और जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में देखिएगा tan थीटा tan फाई, यहाँ पे केवल साइन थीटा साइन कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, सभी चीज साइन और कॉस में बदल गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 को देखते हैं तो इक्वेशन 1 लिखा है आपका tan थीटा इक्वल टू x sin फाई अपॉन 1 माइनस x cos फाई। तो हमें निकालना देखो x बाई वाई की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले x की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस x cos फाई और ये हो जाएगा आपका x sin। ठीक है, tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan थीटा माइनस x tan थीटा cos फाई, ये हो गया x sin। x को एक तरफ ले जाते हैं, ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू x sin फाई प्लस x tan थीटा cos फाई। अब यहाँ पे देखिए दोनों में x आपको दिख रहा है, इस x को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो अगर x को कॉमन कर लिया गया तो अंदर ब्रैकेट में आया साइन फाई प्लस tan थीटा cos फाई और ये आ गया tan थीटा। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर देखा जाए, x की वैल्यू क्या हो गई tan थीटा अपॉन साइन फाई प्लस tan थीटा इंटू कॉस। जैसा मैंने बोला था आंसर आपका केवल थीटा साइन में है और कॉस में है, तो इस tan को भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो इस tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इस tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आपका देखिए क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, एक बार मैं इसको यहां से इधर लिख दे रहा हूं। यहाँ से x की वैल्यू निकाला जा रहा है, ये tan थीटा जो हो गया ये आपका x sin फाई प्लस tan थीटा cos फाई। तो x की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा बाई sin फाई प्लस tan थीटा cos। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में। ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये हो गया साइन फाई प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा कॉस फाई। साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। ये नीचे अगर एलसीएम ले लिया जाए ये हो जाएगा साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन, क्या हो जाएगा। अब ये आपका दोनों कट जाएगा, ये आपका सिंप्लीफाई के होके क्या आ गया साइन थीटा बाई साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं
फिर से लिख दे रहा हूं, तो x की वैल्यू आपकी आ गई सॉल्व करके साइन थीटा अपॉन साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ थीटा की जगह फाई लिख दिया गया है, एक्स की जगह वाई लिख दिया गया है, फाई की जगह थीटा लिख दिया गया है, इस फाई की जगह थीटा। देखा कि तो थीटा और फाई आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, थीटा की जगह फाई, फाई की जगह थीटा, फाई की जगह थीटा। तो जहाँ थीटा है वहाँ फाई लिख दिया गया है, और यहाँ दोनों फाई है तो दोनों थीटा लिख दिया गया है। तो सेम तरीके से हम लोग वाई को भी निकाल सकते हैं, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, थीटा की जगह फाई हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा की जगह फाई, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा फाई की जगह थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन। अब इसमें देखिए दोनों में अब एक्स बाई वाई निकालना है, इसको डिवाइड करना है एक्स बाई वाई को। जब एक्स बाई वाई को डिवाइड करेंगे, इसेंशियली हम इन दोनों का आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसको डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस फाई दोनों में सेम है, ये चीज आपकी पूरी इससे कट जाएगी। ये आपका आ गया साइन थीटा बाई, ठीक है, होप समझ में आ गया होंगे। तो साइन थीटा बाई साइन फाई, ये आपका ऑप्शन नंबर। एक क्वेश्चन दिया है इस तरह, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इस साइन को चाहे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं साइन को कॉस में कर देता हूँ। तो ये हम लोग जो आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखिए सॉल्व करके आगे आ गया 7 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अगर इसको हम इधर करें 7 माइनस 4, उसको उधर ले जाए 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 3 इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। तो कॉस थीटा आपकी क्या हो गई, एक्चुअली प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस √3/2, लेकिन अभी हम लोग के लेवल में, क्लास 10th के लेवल में कॉस थीटा की वैल्यू को माइनस को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये आगे चल के होता है। तो फिलहाल के लिए तो माइनस इग्नोर कर देंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से √3/2। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। इसका मतलब एक ट्राइंगल हम लोग बना लें, एक ट्राइंगल अगर बना लिया जाए, ये अगर थीटा हो गया तो कॉस थीटा क्या होता है, इसके लिए बेस आपका ये हो गया, तो इसका मतलब बेस √3 आपका ये 2। एक मिनट, यहाँ पर हम सीधा एंगल भी निकाल सकते हैं, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक, पहले इसी तरीके से कर लेते हैं। इसमें हम लोग अगर थीटा इसको बोला जाए तो ये आपका √3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका पाइथागोरस से देखिए आपका ये 1 हो गया। तो हमें सेक थीटा चाहिए और कोसेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका मतलब जो हमें निकालना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा आपका 2/√3 हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और कोसेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 2/, ये आपका आंसर हो गया 2/√3 प्लस। दूसरा तरीका मैं कैसे बोल रहा था, दूसरा तरीका क्या है,
कॉस थीटा 3/√3/2 है, इसका मतलब ये एंगल अब थीटा पे निकाल लिया यहाँ पे। एंगल थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, एंगल आपका 30 डिग्री आ गया। अगर आपका एंगल 30 डिग्री आ गया तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर एंगल आपने 30 डिग्री निकाल लिया तो देखिए इसका मतलब आपको वैल्यू पता करनी है किसकी, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सेक 30 कितना होता है, कॉस 30 का रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉस 30 वैसे वैल्यू पे निकाला ही था तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 30 आपका साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह भी आप ट्रायंगल मेथड से भी निकाल सकते हैं, या आपने अगर ये चूंकि एंगल मुझे पता है इसलिए निकाल लिया गया। ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहा है कि p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा की वैल्यू आपको a दिया गया है, और ऐसे ही p कॉस थीटा माइनस q साइन थीटा की वैल्यू को b दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है, देखिए p प्लस a अपॉन p q प्लस b प्लस q माइनस b अपॉन p माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम में लेते हैं, q प्लस b और p माइनस। ये आपका हो गया p प्लस a p माइनस a, तो a प्लस b a माइनस b का आइडेंटिटी लग जा रही है यहाँ पे। ये हो गया p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ऐसे इधर ये गया q प्लस b q माइनस b, ये भी आइडेंटिटी लग जा रही है। ये हो गया q स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका देखिए बन गया, ऊपर क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। अब यहां से देखिए, अब इस इक्वेशन 1 और 2 को देखिए ध्यान से। 1 और 2 अगर ध्यान से देखिए तो इसको हम लोग अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए, इसको स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, तो वही हो जाएगा। देखिए कैसे, p स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया आपका a स्क्वायर। और इधर आपका हो जाएगा p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2pq कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया b स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 4 लिख देते हैं। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो p स्क्वायर यहाँ कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी बन जाएगी आइडेंटिटी। यहाँ पे हमने क्या किया, p स्क्वायर कॉमन किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे q स्क्वायर आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों आपका कट जाएगा, इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह हम ये रख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आपका कुछ भी हो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका दिया गया है कि इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, देन आपको 4 कंडीशन दिया है।
यहाँ पे 4 कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या क्या देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pr इक्वल टू 0, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr इक्वल टू 0, पी प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पी प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन, ठीक है। तो आइए सोल्यूशन पे। इसका मतलब क्या है कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है कि अगर दो रूट्स आपके अगर जीरो इसके हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू पी, बी की वैल्यू क्यू होगी और सी की वैल्यू आर होगी। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, सम ऑफ रूट्स कर रहे हैं लोग, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी, इसको इक्वेशन 1। और दूसरा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आपका हो जाएगा सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है, आर है, ये आर बाई इक्वेशन 2। अब आपको अगर इसमें रिलेशन निकालना है तो आपको अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किसी भी आइडेंटिटी से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को अगर ध्यान से देखिए, 1 को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई पी। अच्छा, ये तो आइडेंटिटी हो गई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपकी आइडेंटिटी हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आपको लिखा गया है, इसकी वैल्यू पता है, तो दिस वैल्यू बिकम्स 2r बाई पी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई थोड़ा करना है, कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। और यहाँ पे इक्वेशन लिखा है 1 प्लस 2r बाई पी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पी स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, ये पी स्क्वायर 1 प्लस 2r बाई पी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2pr इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अगर इसको एक तरफ ले आया जाए तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा जो आंसर बी है ये इससे मैच कर रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि इफ थीटा इज एक्यूट, थीटा एक एक्यूट एंगल है, एंड cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा, cot, ये cos है, cot है, माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 3 दिया गया है। तो आपसे पूछा रहा थीटा की वैल्यू बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। थीटा इसमें एक्यूट एंगल है। देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन आपका दिया है cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब देखिए इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारा क्या हुआ,
कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, कॉट थीटा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर आपका 3 हो गया। इधर आप देखिए ध्यान से, तो कॉस स्क्वायर दोनों साइड दिख रहा है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि थीटा एक्यूट है यानी कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कट जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी 1 इक्वल टू 3, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया 1/3 इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर कर दीजिए, तो 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 4/3 इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ रही है ये 3/4, इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है ये √3/2, तो किस एंगल का √3/2 होता है, ये होता है आपका जो थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अच्छा, ये क्या दिया है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसकी वैल्यू दी गई है 2, तो आपसे पूछा जा रहा है cot स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अब इसको देखिए सॉल्यूशन इसका, आपका गिवन क्या है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, इसकी वैल्यू दिया गया है 2, तो हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, इसके tan थीटा को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके t रख सकते हैं, तो मान लीजिए tan थीटा को मैं t रख देता हूँ, तो ये आपका हो गया t प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू 2, टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको इधर लेते आइए, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ गई, t1 का मतलब क्या हुआ, tan थीटा की वैल्यू आपकी आ गई, tan थीटा अगर 1 होता है तो cot थीटा भी आपका 1 होता है, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया है cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका दिया गया a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू c, और a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी वैल्यू दिया गया, इसकी वैल्यू निकालना है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू c दी गई है, और a साइन थीटा, यहाँ cos है यहाँ साइन, माइनस की जगह प्लस b cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए वो मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे ऑप्शन आपका ए दिया है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो ऑप्शन बी दिया गया है वो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, जो ऑप्शन सी दिया गया है वो √b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ऑप्शन जो डी दिया गया है ये प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ऑप्शन देख के बड़ा क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें सभी जगह स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, देखिए सॉल्यूशन, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2a cos थीटा b साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2ab cos थीटा साइन, और इसकी वैल्यू हो गई c स्क्वायर। अब देखिए जो आपको जो लाना है उसमें a के साथ साइन थीटा चाहिए, यहाँ a के साथ cos थीटा है, तो आपको क्या करना है, cos थीटा को आइडेंटिटी से जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है उससे हम लोग इसको कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी आप लिख दीजिए माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 6। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू c। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a साइन आ चुका है, b cos आ चुका है, तो हम लोग करेंगे क्या, a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर बाकी सबको ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस कॉमन करके a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा, और ये हो गया आपका c। क्या किया गया यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर को मैंने साथ लिख दिया, माइनस ये माइनस और ये माइनस तीनों को एक साथ कर लिया, माइनस बाहर कर लिया, अंदर आपका ये प्लस बन गया है। ठीक है, अब इसमें अगर ध्यान से देखिए तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लिखा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का ये होल स्क्वायर। यही हमको निकालना था, c स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b cos। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन बी है ये इसका आंसर है। ओके, क्लियर है सबको, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। The values of the constant a and b. The values of constant a and b, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, for which sin x into cos x 5 tan x plus 2 cot x is equal to a plus b sin स्क्वायर x। ठीक है, अब इसमें आपको a और b की वैल्यू बतानी है, a और b की वैल्यू बतानी है, और ये आपका एक आइडेंटिटी दिया गया है, राइट साइड में a और b दिया गया है। इसका मतलब इस पूरे आइडेंटिटी का जो लेफ्ट साइड है इसमें हम लोगों को सभी को साइन में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें केवल राइट साइड में साइन दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं देखिए, तो आपका साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई। तो साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 5 tan एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 2 cot x, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी साइन स्क्वायर। अब देखिए tan x क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इसको लिख लीजिए, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखेंगे तो ये इसका जो कॉस एक्स होगा ये इस कॉस एक्स से कट जाएगा, समझ में, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कट गया, तो बचा क्या, मैं लिख देता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
5 साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इधर क्या बचेगा 2 कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन स्क्वायर। यहाँ से ये कॉस से कॉस कट गया, इस साइन से साइन कट गया, ये आपका बचेगा 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। आपको चाहिए साइन में सारा, इस कॉस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस कॉस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और इधर प्लस 2, इधर क्या है ए प्लस बी बी साइन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट ए है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई 2, ए की वैल्यू क्या हो गई 2, और बी की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, तो बी की वैल्यू हो गई, ये आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्या दिया है, x इज इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस बीटा, y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा साइन बीटा एंड z इज इक्वल टू आर कॉस। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये प्लस है माइनस कर दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लास्ट वाला जो ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3। इसमें क्या लग रहा है, देखिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, सारे में स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 और 2 और 3, 1 और 2 को देखिए स्क्वायर करिए, तो क्या हो रहा है स्क्वायरिंग 1 2 एंड 3, सभी को स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसमें पैटर्न देखिए क्या हो रहा है, यहाँ तक ये दोनों सेम है, यहाँ कॉस है यहाँ साइन, दोनों का स्क्वायर है, तो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, इसको हम लोग 4 बोलते हैं, इसको 5 बोल दिया जाए, तो अगर 4 और 5 और 6 को ऐड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लग जाएगी, तो अगर 4 5 6 को ऐड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखिए क्या हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और नीचे मैं जेड स्क्वायर ऐसे लिख दे रहा हूँ आर स्क्वायर। अब ये आपका होता है 1 आइडेंटिटी से, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर से आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका ये आर स्क्वायर के इक्वल हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, देखिए ये क्या दिया गया है, सेक वी माइनस जो tan v की वैल्यू है ये आपका दिया गया है √2 tan v दिया गया है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, सेक v प्लस tan v की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए वो मैं लिख रहा हूँ। ये आपका √2 tan v, tan v, 2 sec v, √2 sec v, 4 ऑप्शन। v यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल होता है वैसे v वेरिएबल है। ये इक्वेशन 1 है, तो हम लोग इक्वेशन 1 को अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर v प्लस tan स्क्वायर v माइनस 2 sec v tan v इक्वल टू 2 tan स्क्वायर v, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मैं उस साइड में लेते जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर v क्या हो जाएगा आपका, ये उधर गया तो 2 tan स्क्वायर v से tan स्क्वायर v कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर v माइनस 2 sec v, ये प्लस हो जाएगा इनटू tan। अब हम लोग दोनों साइड में देखिए, यहाँ पे sec v प्लस tan v है, इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर होता तो sec स्क्वायर v tan स्क्वायर v, तो इन दोनों का इसका स्क्वायर तो है, इसका 2 टाइम्स है, तो हम लोग दोनों साइड में क्या करेंगे, sec स्क्वायर v को ऐड कर देंगे। देखो क्या बन गया, 2 sec स्क्वायर v इज इक्वल टू tan v प्लस sec v का ये बन गया होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 sec v आपका हो जाएगा tan v प्लस, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, thank you for watching the video, and in the next class we will take another set of 11 questions again. Okay, thank you.